अमेरिका की कंपनी ने पटना में खोला अपना ऑफिस। तेजस्वी यादव की कोशिशें रंग ला रही हैं। यही काम यूपी में हुआ होता तो मीडिया का राग दरबारी देखने को मिल जाता। मीडिया भी करता है बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। बदलते बिहार की तस्वीर नहीं दिखाता मीडिया। बिहार बदल रहा है, बिहार का माहौल बदल रहा है। बिहार में अब बड़ी बड़ी कंपनियां दस्तक देने लगी है। बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका स्थित टाइगर एनालिटिक्स नाम की बड़ी आईटी कंपनी का ऑफिस बिहार की राजधानी पटना में खुल गया। अमेरिका के इस आईटी कंपनी के ऑफिस का उद्घाटन बिहार के युवा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा करते हुए खुशी व्यक्त की और बताया कि बिहार सरकार की इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों की वजह से कंपनी के सभी अनुमोदन कार्यों अर्थात औपचारिकताओं को महज 3 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया गया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की बिहार सरकार बिहार में पूंजी निवेश को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयासरत है। बिहार सरकार बिहार की प्रतिभाओं को बिहार में ही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देने के लिए बिहार की सरकार काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार की सरकार बिहार में ही उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है। वहीं पटना में अमेरिका की आईटी कंपनी का ऑफिस खुलने से उत्साहित तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति तथा उद्योगों के अनुकूल माहौल बनने की वजह से सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। अब सोचने वाली बात है कि एक अमेरिका की आईटी कंपनी बिहार में आकर अपना ऑफिस खोल देती है और यह किसी भी नेशनल न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बन पाती है। ऐसे में बिहार के प्रति मीडिया के रवैये को भी समझा जा सकता है। बिहार के साथ मीडिया का यह सौतेला व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचने वाली बात है कि अगर अमेरिका की कोई आईटी कंपनी बिहार की बजाय उत्तर प्रदेश या किसी भाजपा शासित राज्य में अपना दफ्तर खोलती तो क्या स्थिति होती। दरअसल ये कड़वी हकीकत है कि पलायन और बेरोजगारी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। आज बिहार के लोगों को काम की तलाश में राज्य से बाहर जाकर मेहनत मशक्कत मजदूरी करनी पड़ती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किसी भी तरीके से बिहार में पलायन को रोके और पलायन को रोकने के लिए सबसे जरूरी काम अगर कोई है तो वो औद्योगिकरण है, यानी कि कल कारखानों की स्थापना करवाना है। इसके अलावा निवेश के लिए उचित माहौल बनाकर बाहर की कंपनियों को राज्य में बुलाना हर हाल में बिहार सरकार के लिए अब जरूरी हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की महागठबंधन सरकार और विशेष तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव निवेश के लिए गंभीर नजर आते हैं। आज बिहार में 24 घंटे की पर्याप्त बिजली है, अच्छी सड़कें हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध हैं। बिहार के लोग ईमानदार भी हैं और मेहनतकश भी हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को काम को पूरा करने का हौसला बिहारी डीएनए का हिस्सा होता है। ऐसे में निजी कंपनियों का झुकाव बिहार की ओर हो सकता है। बस जरूरत है नेक और ईमानदार नियत से काम करने की और ऐसा करती हुई बिहार की वर्तमान सरकार नजर आ रही है। आप नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आलोचक या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आपको यह स्वीकार करना होगा कि रोजगार के क्षेत्र में काम करती हुई बिहार की सरकार नजर आ रही है। एक साल में रिकॉर्ड 4 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में बिहार की सरकार लगी हुई है। वहीं तेजस्वी यादव आगे बताते हैं कि बिहार में 50,530 करोड़ रुपए के निवेशों के समझौते पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। तेजस्वी यादव ने पूरी जानकारी साझा करते हुए कहा है कि हमारी सरकार बिहार में निवेश एवं व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल, सहज, सुगम और उद्योग अनुकूल बनाने पर निरंतर बल देती आ रही है, जिसके फलस्वरूप बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं।
तेजस्वी कहते हैं, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही काम मिले, उद्योग धंधे लगे तथा राज्य संपन्नता और समृद्धि के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। आपको बता दें कि बिहार में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के नतीजे बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए बड़े सुखद रहे। 2 दिनों में 302 कंपनियों के साथ 50,530 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से सर्वाधिक निवेश मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आए हैं। इन निवेशों के धरातल पर आने के बाद सीधे प्रत्यक्ष रूप से 50 से 60 हजार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वहीं प्रत्यक्ष रूप से भी लाखों लोग इन उद्योगों से लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से यह बिहार की बड़ी सफलता है। बिहार सरकार की सफलता और उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।